ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/6/2025। बाबा ने सार बताया है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। क्यों आए बाबा? ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है। कांटों को इस सभा में लाना भी नहीं है। हमें भी कांटा नहीं बनना है और किसी कांटा को बाबा की सभा में लाना भी नहीं है। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। पहली निशानी, बहुत खुशी में रहेंगे। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो। फायदा ये है कि बाबा कहते हैं तुम खुशबूदार फूल बनते जाते हो बाबा की याद में, और फिर दूसरों को भी बनाते हो। तो फिर से आज बाबा मुरली में कह रहे हैं कि मैं बागवान हूँ, माली हूँ, खिवैया हूँ। सब टाइटल है ना ये बाबा के। और हम बच्चे कौन है? फूल है। तो बाबा कहते बागवान भी बैठा है, माली भी बैठा है, फूल भी बैठे हैं। बाबा कहते अगर कोई देखो नया ऐसा सुनेगा तो उनको तो संकल्प चलेगा, अरे ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें है ही नहीं। फिर बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा को चेक करो। बाबा की याद कितनी रहती है? हर एक अपने आप को जान सकता है कि हम कहाँ तक पहुँचे। हर एक को खुद का पता रहता है। और जितना बाबा की याद रहेगी उतनी खुशी रहेगी। इम्तिहान में स्टूडेंट समझता है ना कि मैं कहाँ तक पास होऊंगा, मेरा नंबर कहाँ तक आ सकता है, कितनी परसेंटेज में मैं पास होऊंगा। तो बाबा कहते चेक करो कि मैं कहाँ तक खुशबूदार फूल बना हूँ। फूल हम सभी हैं, रूप रंग सुगंध से भरपूर फूल मैं कैसा बना हूँ और दूसरों को भी कितना बनाता हूँ। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि भक्ति में देखो साक्षात्कार करते कराते तो उनका मान कितना रहता है। यहाँ तक मेहनत करते हैं साक्षात्कार के लिए कि गला भी काट के रख देते हैं। फिर बाबा ने मीरा को भी याद किया। ये देखो मीरा को साक्षात्कार हुआ, कितना मान मिलता है भक्ति में। महिलाओं में वो नंबर 1 गाई जाती है। फिर बाबा बागवान कहता है कि ये तो तुम्हारा बगीचा है और यहाँ पर हम फूल बन रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कांटा कभी नहीं बनना। ये इंद्र सभा है। इंद्र सभा में कौन बैठनी चाहिए? पवित्र आत्मा बैठनी चाहिए। और बाबा कहते तुम बच्चे ना मेरी परियां हो। कितना अच्छा शब्द है। ज्ञान डांस करने वाली परियां, पुखराज परी, नीलम परी। फिर बाबा नवरत्न भी याद कर रहे, कितना गायन है उनका। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे, माया तो छोड़ेगी नहीं। माया के तूफान आएंगे, माया अपने में फंसाने की कोशिश करेगी। जो फंस जाते हैं वो फिर बहुत पछताते हैं, उनकी की कमाई चट हो जाती है। फिर बाबा कहते बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी बहुत होते हैं, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। जैसे देखो बाबा हमेशा कई बार याद करते मुगल गार्डन, खास लोग जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए। फिर बाबा आज मुरली में अपना अनुभव भी सुनाते हैं। बाबा गुरुद्वारे में भी जाते थे। बाबा कहते 8 वर्ष का था ना
तो मैं ऐसा माथे पर बांधते हैं ना, जैसे सरदार जी पंजाबी चुन्नी लगाते हैं, तो पटका बांधते थे बाबा। यहाँ तक कि मंदिर गुरुद्वारे की जवाबदारी भी बाबा संभालते थे। और फिर सुखमणि का जो पाठ आता है ना, पाठ गुरु नानक का, वो बाबा को पूरा पक्का मन में था, पूरा पाठ पक्का था। कहते हैं ना, एक ओमकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबन जब आद जब सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच, ऐसे बहुत सारा आता है। तो ब्रह्मा बाबा को भी सब बहुत पक्का था। फिर बाबा कहते बच्चे कि देखो, मैं तुम बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे तुम क्या बनोगे? तो हम क्या कहते, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, कोई कम बनना नहीं चाहता है। तो बाबा कहते अच्छा बच्चे, तुम्हारे मुख में गुलाब, अब ऐसा बनो। फिर सतयुग की बात भी बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में वजीर नहीं होता है, क्योंकि वहां पर राय लेने की जरूरत ही नहीं रहती है। फिर बाबा ने और भी अच्छा टाइटल दिया, बच्चे बाबा और तुम बच्चे दोनों भी ना रूप बसंत हो। और फिर अंत में बाबा एक बात और बता रहे हैं कि जैसे देखो लौकिक में क्या होता है, वानप्रस्थ हो जाते हैं ना पिताजी, तो बच्चों को चाबी देते, कहते हम अभी गुरु का नाम लेंगे, आप है ना हमको भोजन आदि भेज देना। बाबा भी क्या करता है, तैयार करके हम लोगों को सतयुग में भेज देता है। लेकिन बाबा को तो भोजन आदि की जरूरत नहीं है, बाबा तो रिटायर्ड हो जाते। ऐसे रमणीकता से बाबा बहुत अच्छी मुरली में हम बच्चों से रूरियान कर रहे हैं। आप लोग अवश्य पूरी मुरली अध्ययन करें। अभी हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है रूप बसंत बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा, किसी भी बात में मूंझना नहीं, डरना नहीं, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है, ये जरूर चेक करें। मुरली का वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समृद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली दे करके सदा काल के लिए समाप्त करो। इसलिए दृढ़ संकल्प की बहुत आवश्यकता है। केवल संकल्प करेंगे विजयी नहीं बनेंगे, लेकिन संकल्प में दृढ़ता की जरूरत है। विजय हमारे गले की माला है। सदा से स्मृति से समृद्धि स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर के दिखाया, ऐसे फॉलो फादर करके सर्व गुणों के स्तंभ बनो, हर गुण हमारे वश में हो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है। जो भी साधन मिले हैं सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। ये बहुत जरूरी है याद करना। साधन को सेवा में यूज करना है, अपने आराम के लिए नहीं। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। स्पष्टीकरण है, जैसे एटम बम एक स्थान पे छोड़ने से चारों तरफ वो अंश उसके फैलते हैं, वह एटम बम है और हमारा आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा।
और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। फाउंडेशन है आत्मिक स्थिति, तो उसको बाबा कहते हैं इसको बढ़ाओ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो शक्ति संगठन की चारों तरफ फैलेगी। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। अब हम बाबा को याद प्यार देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो सभी। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।